जय हिंद। देखिए, आज हम आप लोगों को एक नया टॉपिक पॉपुलेशन के बारे में बताने वाले हैं, जनसंख्या के बारे में। ठीक है, कि जनसंख्या वृद्धि कैसे होता है, कौन कौन सी जनसंख्या की अवस्थाएं होती हैं, जनसंख्या से संबंधित सिद्धांत कौन दिया था, और जनसंख्या वृद्धि के क्या क्या कारक होते हैं। उसके बाद हम लोग जनगणना भी देखेंगे। अभी जनगणना 2026 में जो चल रहा है उसके बारे में भी देखेंगे, और पहले जो जनगणनाएं हो चुकी हैं उनके बारे में भी हम लोग समझेंगे। तो एक एक करके हम लोग देखेंगे। तो जनसंख्या जो है, पॉपुलेशन क्या होता है, तो किसी भी कंट्री के अंदर जो मेल फीमेल ट्रांसजेंडर इन सबका जो नंबरिंग होता है, वो कुल जो संख्या होती है उसी को जन माने पब्लिक। ठीक है, और संख्या नंबर, पब्लिक का जो नंबर होता है वो जनसंख्या कहलाता है। ठीक, और जनसंख्या शब्द कब दे दिया जाता है, जब एक लिमिट के बाद जनसंख्या मतलब बहुत ज्यादा हो जाता है किसी कंट्री का, तो उसको जनसंख्या के रूप में, मतलब जैसे बढ़ते बढ़ते हुए जनसंख्या को एक शब्द जनसंख्या दिया जाता है। ठीक ना, मतलब जनसंख्या जब बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तब। ठीक, तो चलिए, तो जनसंख्या संबंधी जो नियम सबसे पहले सिद्धांत दिया था कि जनसंख्या ग्रोथ कैसे होता है, बढ़ता कैसे है। ठीक है, जनसंख्या ग्रोथ संबंधी जो सिद्धांत दिए थे, प्रिंसिपल जिसने दिया था, प्रिंसिपल वो दिया था माल्थस ने, माल्थस। ठीक ना, माल्थस ने जनसंख्या संबंधी सिद्धांत दिए थे, जनसंख्या संबंधी सिद्धांत। ठीक है, ये क्या कहते थे, इनका क्या कहना था कि जो जनसंख्या है, पॉपुलेशन है, वो ये जिमेट्रिक सीरीज में बढ़ती है। ठीक है, जिमेट्रिक प्रोग्रेशन में बढ़ती है, मतलब कि गुणोत्तर श्रेणी में। अगर आप इंटरमीडिएट किए होंगे या 10th किए होंगे तो जरूर वहां पे आप पढ़े होंगे जिमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो जिमेट्रिक प्रोग्रेशन में जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन जो है वो जिमेट्रिक प्रोग्रेशन में बढ़ती है। जिमेट्रिक जिमेट्रिक सिमेट्रिक प्रोग्रेशन बोले तो हिंदी में इसको बोलते हैं गुणोत्तर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी। ठीक ना, गुणोत्तर श्रेणी। गुणोत्तर श्रेणी क्या होता है कि आपका मतलब कि पावर में मल्टीप्लाई होता है, पावर में जनसंख्या बढ़ती है। जैसे अगर हम एग्जांपल बोले तो यहाँ पे अगर हम सम करना हो, मान लीजिए 1 2 3 4 5, अगर ऐसे हमको 100 तक सम करना है तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे इजीली हम लोग आराम से इसको सम कर सकते हैं। लेकिन वही जनसंख्या जब इस तरीके से बनने लगेगा कि जैसे पहले साल आपका 2 था, ये पॉपुलेशन 2 था, अगली बार हो गया 4, अगली बार हो गया 8, अगली बार हो गया 16, फिर अगले साल हो गया 32। इस तरीके से, मतलब अगर हम इसको पावर के रूप में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 2 to the power 1, 2 to the power 2, 2 to the power 3, 2 to the power 4 और 2 to the power 5, ऐसे ऐसे बढ़ते जाएगा। अगर इन सबको हमको सम करना होगा तो अगर 20 तक, 20 तक, मतलब कि 20 साल तक अगर हमको सम करना होगा, तो अगर इसका आप देखेंगे तो जो इसका ये कॉमन रेशियो होता है, कॉमन रेशियो किसको कहते हैं कि इसमें इससे डिवाइड करने के दिवाना है, मतलब 2 to the power 2 के 2 to the power 1 से, और 2 to the power 3 को 2 to the power 2 से अगर जियोमेट्रिक सॉरी क्या बोलते हैं, कॉमन रेशियो निकालेंगे तो सबका सेम ही आता है। सर्वानुपात बोलते हैं हिंदी में, कॉमन रेशियो को सर्वानुपात। यहाँ मैथमेटिक्स हम नहीं बता रहे हैं, बस ये समझा रहे हैं कि जियोमेट्रिक मीन में कैसे बढ़ता है। 2 गुना 4 गुना 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, तो 128 से 256, इस तरीके से 512, है ना, तो ऐसे बढ़ता है। तो अगर यहाँ देखेंगे तो इसका भी वैल्यू 2 आएगा और इसका भी वैल्यू 2 आएगा। सर्वानुपात या कॉमन रेशियो स्मॉल आर बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जनसंख्या हमारा बढ़ता है। ठीक है, तो ये माल्थस ने इसका नियम दिया था। तो इन्होंने बताया कि लगभग 16 साल बाद किसी भी कंट्री की जनसंख्या डबल हो जाती है। ठीक ना, अगर जनसंख्या गुणोत्तर श्रेणी से बढ़ती है तो लगभग 16 साल के बाद, 16 ईयर, आफ्टर 16 ईयर, ठीक है, आफ्टर 16 ईयर किसी भी कंट्री की जनसंख्या जो भी पॉपुलेशन होगा उसका मान लीजिए एक्स होगा, ठीक ना, तो वो 2x हो जाता है। कितने दिन बाद, 16 साल बाद। ठीक, मतलब अगर अभी जनसंख्या 100 करोड़ है तो अगले 16 साल बाद क्या आ जाएगा, 200 करोड़ हो जाएगा। ठीक, ये कैलकुलेशन से निकल जाता है, ये इसमें परेशान होने की कोई सा भी बात नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं जनसंख्या की कितनी स्थितियां होती हैं। ठीक है, जनसंख्या की कितनी स्थितियां होती हैं हम लोग उसको देख लेते हैं कि जनसंख्या मतलब कैसे बढ़ता है, जन्म दर कैसे बढ़ता है, मृत्यु दर कैसे बढ़ता करता है, उस हिसाब से जनसंख्या को मतलब चरण में, अवस्था में बांटा गया है। कैसे, आइए देखते हैं जनसंख्या की अवस्था। ठीक है, जनसंख्या की अवस्था, ठीक है, इसमें क्या होता है, 5 अवस्थाओं में जनसंख्या को बांटा गया है। ठीक है, पॉपुलेशन को 5 अवस्थाओं में। कौन कौन से, पहला है प्रथम अवस्था, ठीक है, दूसरा है द्वितीय अवस्था, तीसरा है तीसरी अवस्था, चौथा है चौथी अवस्था और पांचवा है पांचवी अवस्था। यही 5 अवस्थाएं बस आपको जानना है, बता के दिए जाएंगे। ठीक, चलिए इसके अंदर क्या होता है वो भी हम लोग जानते हैं। तो पहली अवस्था में क्या होता है कि जनसंख्या में जन्म दर भी बहुत अधिक होता है। जन्म दर
यानी कि फर्टिलिटी रेट, ठीक ना, जन्म दर या प्रजनन दर बोलते हैं या जन्म दर, ठीक ना, बर्थ रेशियो बोलेंगे, बर्थ रेट या रेशियो, ठीक है, ये भी बहुत हाई होता है, ठीक ना, बहुत हाई होता है, मतलब जनसंख्या बहुत तेजी से इसमें ग्रो करेगी, बहुत हाई होगी। और मृत्यु दर भी बहुत ज्यादा होता है, मतलब लोग जितना पैदा होते हैं तेजी से, उसी तेजी से मरते भी हैं, ठीक ना। पहले पुराने जमाने में मतलब जब कुछ भी नहीं था उस समय बहुत तेजी से जनसंख्या बढ़ती थी और लोग मरते भी उसी तरीके से थे, क्योंकि उस समय कोई अगर एक बीमारी हो गई, बुखार मलेरिया ने इतने लोगों का जान लिया है ना कि आप सोच नहीं सकते। मलेरिया से इतने लोग मर गए, क्योंकि बुखार वगैरह पहले अगर हड्डी तोड़ बुखार आ गई ना तो उसका मरना फिक्स होता है था, क्योंकि दवा की नाम की कोई चीज ही नहीं थी, लोग दवा करा ही नहीं पाते थे, हॉस्पिटल यही जड़ी बूटी खा के सोचते थे ठीक हो जाएंगे, लेकिन उससे ठीक नहीं हो पाते थे अच्छे से, तो मरते भी बहुत ज्यादा। हालांकि बच्चे भी बहुत ज्यादा होते थे उस समय, 10-10, 8-8, 9-9, 12-12 बच्चे ऐसे हुआ करते थे, जिसमें से बच्चे थे 2-3 जो कि आज भी दो, मतलब कि 2 पॉलिसी के तहत 2 बच्चे होते हैं, बच्चे उतना ही थे, किसी किसी के 12 में से 10 बज गए, नहीं तो 2-3-4 से ज्यादा नहीं, क्योंकि कुछ लोग मर जाते थे ना, बच्चे पैदा होते थे 6 महीने के अंदर, 2 महीने के अंदर मर जाते थे। तो प्रथम अवस्था, इसमें जन्म दर भी होता है, मृत्यु दर भी होता है, इसमें जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ती है, बहुत तेजी से बढ़ेगी, ठीक ना। दूसरी अवस्था, दूसरी अवस्था में क्या होता है कि इसमें जन्म दर तो कुछ होता ही है, जन्म दर कुछ, ठीक ना, जन्म दर उच्च रहेगा, लेकिन मृत्यु दर थोड़ा सा कम रहेगा, ठीक, मृत्यु दर थोड़ा कम रहेगा, ठीक है, मृत्यु दर कम रहेगा। ये डबल एरो और ट्रिपल एरो का मतलब समझे कि ये बहुत ही हाई है और ये उससे थोड़ा कम है, ठीक ना, कि जन्म दर अधिक और मृत्यु दर कम। ये अवस्था कब आई होगी, जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा रिसर्च आविष्कार होने लगे, दवा वगैरह, टेक्नोलॉजी वगैरह, बर्थ कराने में बच्चे वगैरह के, तो उस समय जो है ये दूसरी अवस्था है, इसमें भी जनसंख्या बढ़ती है, जनसंख्या बढ़ती है, थोड़ा कम रेट से बढ़ेगी, क्योंकि जन्म दर से मृत्यु दर थोड़ा कम है, लेकिन बच्चे भी कम ही पैदा होंगे, ठीक ना। जन्म दर अगर मरेंगे बच्चे कम, क्योंकि क्या होता था ना, जन्म दर अधिक होने का रीजन कि बच्चे पैदा भी हो रहे हैं तो मर जा रहे हैं तुरंत, तो कंटिन्यूस बच्चे पैदा होते ही जा रहे हैं, ठीक है ना। तो इस वजह से तीसरी अवस्था में क्या होता है, तीसरी अवस्था में जन्म दर कम रहेगा, जन्म दर आपका कम रहेगा, नीचे दिखा रहे हैं, कम का मतलब नीचे, उच्च ऊपर, ठीक ना, जन्म दर कम रहेगा और मृत्यु दर भी कम रहेगा, मृत्यु दर कम, दोनों मतलब कि मीडियम रहेंगे, जन्म दर भी कम रहेगा और मृत्यु दर भी कम रहेगा, ठीक है। तो ये तीसरी अवस्था। चौथी अवस्था में क्या होती है, फोर्थ स्टेज में, चौथी अवस्था, चौथी अवस्था में क्या होता है कि जन्म दर कम और मृत्यु दर बहुत ही कम, मृत्यु दर बहुत ही कम, बहुत ही कम, एकदम निम्न नहीं, लेकिन फिर भी बैलेंस, एक तरीके से बैलेंस चाहिए, बैलेंस, जो कि अभी वर्तमान में भारत की स्थिति यही है। भारत जो है वो चौथी अवस्था में है, जनसंख्या के चौथी अवस्था में, जो कि जन्म दर भी कम है और मृत्यु दर भी कम है, 2.1 के अराउंड है जन्म दर और मृत्यु दर भी लगभग इतना ही, ठीक ना। तो इसमें क्या है, चौथी अवस्था में कि जनसंख्या बैलेंस रहती है। अभी भारत की जनसंख्या जो पहले थोड़ा सा बढ़ गई थी ना, वो एकदम बढ़ी हुई थी, अभी थोड़ा सा जाके कंट्रोल में आया है, फिर भी जनसंख्या 2011 से 16 के बाद आकर जनसंख्या ग्रोथ रेट बहुत तेजी से हुआ था, क्योंकि 2011 से 2024, 25, 26 आते तक जनसंख्या 121 करोड़ से 142-143 करोड़, मतलब 22-23-25 करोड़ के लगभग जनसंख्या ही बम तो एकदम हुआ है कि इतना ज्यादा लोग हो गए ना। कभी बड़े शहर में आप जाके फील करिएगा, मतलब लगेगा कि पता नहीं इतने लोग कहाँ से आ गए हैं और यहीं तक पता नहीं कहाँ जा रहे हैं। मतलब सुबह सुबह आप निकलेंगे बड़े शहरों में तो देखेंगे, मतलब गाड़ियों को हॉर्न, इतना भीड़, साइड लेने में प्रॉब्लम, रोड क्रॉस करने में प्रॉब्लम, लगेगा आपको कहाँ से इतने लोग आ गए हैं। हम लोग तो रोज ही फेस करते हैं ऐसा, ठीक है। तो ये चौथी अवस्था हो गई। ये विकसित देश जो विकासशील देश होते हैं, विकासशील देश जो होते हैं उनमें ये अवस्था देखी जाती है। भारत एक विकासशील देश है, ठीक है, विकसित की ओर अग्रसर है। चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, ये सब जो कंट्री है वो विकासशील कंट्री है, ठीक। पांचवी अवस्था हम आपको यहाँ पे लिख दे दो, फिफ्थ स्टेज। फिफ्थ स्टेज में क्या होता है कि जन्म दर तो बहुत ही निम्न होता है, जन्म दर बहुत ही कम होगा और मृत्यु दर भी बहुत ही कम होगा। अब कम कितना कम, इसका कोई पैमाना नहीं है, बस ऐसे ही बोला गया कि जन्म दर बहुत ही कम, मतलब अगर साल में 10 लोग मर रहे हैं, अगर मान लीजिए कि 50 लाख जनसंख्या किसी कंट्री का, 10 लोग मर रहे हैं और 10 लोग ही पैदा हो रहे हैं, तो मतलब इतना कम भी नहीं होंगे, बट एक एग्जाम्पल बता रहे हैं। तो ये जो होता है वो विकसित देशों में होता है। जो विकसित देश है जैसे इटली हो गया, जर्मनी हो गया, जापान हो गया, इन सब में, इटली, जर्मनी,
जापान, यहाँ पे आप बूढ़ों की जनसंख्या बहुत ज्यादा, मतलब जितनी भी जनसंख्या है उसमें बूढ़े सबसे ज्यादा लोग हैं। मतलब कि आपको 50-40 के पार वाले लोग बहुत ज्यादा दिखेंगे, बच्चे आपको कम दिखेंगे। रीजन क्या है कि यहाँ पे जब बच्चे पैदा नहीं होते, जब मरते भी नहीं तो पैदा भी नहीं होते, लोग अपने काम में इतने सारे बिजी हैं कि वो मतलब कि चाइल्ड बच्चे आते के लिए भाई समय चाहिए, उनको रिलैक्स चाहिए, ठीक है, कहीं घूमने जाए, ठीक, तो जाके ना होगा, पॉपुलेशन कुछ तो बढ़ेगा। लेकिन अभी जो पहले से पैदा हो चुके थे वही बस बूढ़े होते जा रहे हैं, नए बच्चे आ ही नहीं रहे हैं। तो ये पांचवी अवस्था में जो विकसित कंट्री है वो सब अमेरिका वगैरह ये सब आते हैं, ठीक है। तो ये हो गया जनसंख्या की अवस्था। अब जनसंख्या वृद्धि के कारण क्या क्या हो सकते हैं ये हम लोग समझ लेंगे। तो जनसंख्या वृद्धि का कारण, क्यों जनसंख्या इतनी तेजी से बढ़ रही है, ठीक है, भारत की जनसंख्या 150 करोड़ कैसे हो गई, ठीक है, ये सब हम लोग देखेंगे। तो ये आप लोग समझ गए 5 स्टेज जो अवस्था थी जनसंख्या के। अब देखेंगे जनसंख्या वृद्धि के कारण, बहुत ही कॉमन टॉपिक है, क्लास 9th पे ही लिखते आ रहे होंगे इससे निबंध, ठीक है, निबंध लिखते आ रहे होंगे 9th पे जनसंख्या आ जाता है तो फिर 8वीं के निबंध एक भाग बन करके निबंध लिखा जाता है। कारण क्या है जनसंख्या वृद्धि के, तो इसमें पहला जो सबसे कारण आता है ना वो आता है अनएजुकेशन, मतलब कि अशिक्षा, अशिक्षा या शिक्षा का अभाव, ये सबसे बड़ा कारक है। रीजन क्या है कि जब अगर आप पढ़ेंगे नहीं तो आप समझेंगे कैसे कि जनसंख्या बढ़ने से क्या होता है, बच्चे ज्यादा पैदा करने से क्या हानि है, क्या लाभ है। लाभ तो एक ही जो मिलेंगे लेकिन हानियां 4-5-10 भी हो जाएंगे, ठीक है। पूरे कंट्री पे उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, सोसाइटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, इवन घर की इकोनॉमी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, खाने को मिलेगा नहीं मिलेगा, ये सब चीजें, मतलब शिक्षा ध्यान नहीं रहेगा वहां पे तो जनसंख्या बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ठीक है। दूसरा हो गया चिकित्सा की कमी, चिकित्सा की कमी। पहले थोड़ा सा समय पहले, मान लीजिए 10 साल पहले, अभी तो लोग धीरे धीरे गांव में भी जागरूक होते जा रहे हैं, लेकिन इस समय क्या था, चिकित्सा की कमी थी, गांव में हॉस्पिटल नहीं थे, ये तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, वो भी सरकारी अस्पताल के हालात सब लोग जानते हैं कि क्या होता है। तो चिकित्सा की कमी की वजह से भी, मतलब कि समय पे, मतलब बच्चे की डिलीवरी न होना, दूसरा कि समय पे मतलब बच्चे हो जाने के बाद उसको ऑपरेशन कराना, नसबंदी वगैरह कराना, ठीक है, तो ये सब नहीं हो पाता था। इस वजह से भी एक आठ को तो ऐसे चलते चलते एक आठ को अच्छा मतलब अधिक पैदा हो जाते थे बच्चे। तो ये रीजन एक है चिकित्सा की कमी, ठीक है। अभी वो इतना प्रॉब्लम नहीं है, अभी लोग भी समझ रहे हैं कि जनसंख्या मतलब कि ये 2 बच्चे से ज्यादा रखने पे कितना मुश्किल हो जाता है पालना, उनको पढ़ाना, अगर पढ़ाना है आखिरी तक, मतलब एक अच्छा सोसाइटी में उनको नाम बनाना है, पढ़ाना है, तो इसके लिए 2 बच्चे सबसे अच्छे, ठीक है। अभी तो बहुत सारे लोग एक पे आ गए हैं, मतलब कि एक ही है सब कुछ है वही है, ठीक है, चाहे वो पहला बेटी हो बेटा हो कुछ भी। अच्छा, तीसरा है आपका अशिक्षा हो गया, चिकित्सा की कमी हो गया, समाज का पुरुष प्रधान होना, समाज का पुरुष प्रधान होना, ठीक है। हमारा देश भारत जो है वो पुरुष प्रधान देश है, किसी प्रधान देश से बाद में है उससे पहले पुरुष प्रधान देश है। रीजन क्या है समझिए, पुरुष यहाँ पे प्रधानता होती है, हालांकि अभी भी लिटरेसी रेट बहुत ज्यादा का अंतर है पुरुष और महिलाओं में। तो इसमें क्या होता है कि जो ग्रामीण महिलाएं होती है ना, वो पढ़ पाते नहीं है, उनको पढ़ाया ही नहीं जाता था, तो उसमें क्या था, पुरुष मनना नहीं करता था, उसको बेटी चाहिए, बेटा चाहिए होता था। तो उसको जब ये पता है कि बेटा बेटी बराबर, तो बेटे के लिए वो कंटिन्यूस क्या है, हर 2 साल में, हर 2 साल में बच्चे आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं। लेकिन क्या है, अब लेडीज जो फीमेल है वो मना भी करे तो कैसे करे, ठीक है, नहीं हॉस्पिटल है, नहीं उसको आपने शिक्षा दिया, नहीं समाज में बोलने का राइट है, नहीं घर में वो किसी और से बात कर सकती है, बता सकती है। तो इस वजह से भी जनसंख्या बढ़ना एक लाजमी सी बात है, ठीक है। चौथा जो रीजन है वही क्या, ये रीजन बना सकते हैं या फिर एक रीजन जेन्युइन रीजन है, क्या कि मतलब पुत्र पुत्र प्राप्ति की इच्छा ज्यादा, पुत्र हम बोले तो यहाँ पे लड़के से हमारा मतलब है लड़का होना, जबकि लड़की ना होना। मतलब यहाँ पे अगर पहली बार पहला बच्चा जो है वो बेटी हुई, दूसरा बच्चा भी बेटी हो गई और तीसरा बच्चा भी बेटी हुई, तो चौथा का वेट करते हैं, चौथा भी अगर बेटी हुई तो 5वें का वेट करते हैं, 5वां भी बेटी हुई तो छठा का वेट, और फिर औरत को बोल देंगे कि ये तो केवल बेटी पैदा करती है। जबकि सबसे रीजन जो बेटी पैदा होने का जो बड़ा रीजन है वो मेल की वजह से होता है। रीजन क्या होता है कि देखिए, फीमेल जो होती है, ठीक ना, फीमेल जो होती है उसमें एक्स गुणसूत्र क्रोमोसोम पाए जाते हैं, क्रोमोसोम्स, ठीक ना। मेल में जो होता है वो XY क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम। अब अगर यहाँ पे साइंस है बायोलॉजी कि अगर XX क्रोमोसोम दोनों के अगर मिलते हैं तो यहाँ पे लड़की होगी, ठीक ना। ये दोनों स्थिति में इसके पास X ही है, इसके पास X और Y दोनों है, और अगर XY मिलेंगे तो यहाँ पे लड़का होगा, ठीक है ना। तो अब एक बात समझिए, ये तो फीमेल जो है दोनों इसी कंडीशन में एक्स क्रोमोसोम शेयर कर रही है, शेयर तो ये बदल सकता है, यानी जो मेल है वो अपना क्रोमोसोम मतलब बदलने की क्षमता तो इसके पास है, लेकिन यानी बेटी भी होगी तो इसी की वजह से ही होगी, और बेटा भी होगा तो इसी की वजह से।
तो गलती किसकी हुई? एक तरीके से मेल की हुई, लेकिन दोष कौन भुगतता है? तो फीमेल भुगतती है, क्योंकि तुम्हारी वजह से बेटी बेटी पैदा हो रही है, बेटा नहीं हो रहा है। हालांकि ये सोच सबसे खराब है कि बेटी नहीं बेटा ही पहले, लेकिन मेरा मानना है कि पहले बेटी। ठीक है, तो ये चार रीजन हो गए कि पॉपुलेशन क्यों बढ़ रहा है, समझ गया? चलिए अब इसके आगे हम आपको बता दें कि जनगणना, ठीक है, जनसंख्या बढ़ गई तो जनगणना तो करना पड़ेगा ना। अच्छा, पॉपुलेशन कहीं कहीं ठीक भी होता है, कहीं कहीं अभिशाप भी होता है। अभिशाप बोले तो मतलब कि नेगेटिव है। नेगेटिव है रीजन क्या है कि जो अर्थ पे या किसी कंट्री के पास जो पेट्रोलियम वगैरह रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज होती हैं, वो लिमिटेड होती हैं। लैंड लिमिटेड है आपका रहने के लिए, जंगल लिमिटेड है। अब लैंड बढ़ाने के लिए आप जंगल को काटते जा रहे हैं, फिर कहेंगे टेम्परेचर इस साल इतना ज्यादा बढ़ गया, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, तो पेड़ काटेंगे तो ग्लोबल वार्मिंग तो होगा ही। इंडस्ट्री आपको बढ़ाना पड़ेगा, आपको उसी के हिसाब से ट्रैफिक बढ़ाना पड़ेगा, बोले तो चलने आने जाने यातायात के साधन, आपको फ्लाइट बढ़ाने पड़ेंगे, ये ऑटो रिक्शा टेम्पो बस कार जो भी है, लेकिन जितने ज्यादा जनसंख्या होंगे वो सब कमाने के लिए कोई ना कोई साधन तो अपनाएंगे। तो इन सबसे जो लिमिटेड रिसोर्सेज है इन पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। पॉजिटिव इम्पैक्ट इसमें ये देखा जाता है कि आपको जो जनसंख्या बढ़ने की वजह से होता क्या है कि आपको अगर किसी इंडस्ट्री में 100 लोगों की जरूरत है तो कम पैसे में मतलब लेबर फोर्स आपको ज्यादा मिल जाते हैं, वर्क फोर्स। ठीक है, तो ये इसका पॉजिटिव जो है एक साइन होता है, पॉजिटिव इफेक्ट होता है। ठीक, अब जनगणना जो है आपको, जनगणना जिसको बोलते हैं सेंसस, सॉरी सेंसस बोलते हैं, सेंसस नहीं, सेंसस बोलते हैं। सेंसस तो हो गया आपका जो शेयर मार्केट वाला, सेंसस बोलते हैं जनसंख्या। ठीक है, जनगणना आपको हम अगले नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट आपका कहाँ से जनगणना शुरू हुई, सबसे पहले किस कंट्री में किया, सबसे पहले 10 के आधार पर कौन किया, भारत की जनसंख्या अभी कितनी है, ठीक, ये सब आपको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए इतना ही आप लोग समझेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।